काफी समय से कंस रास्ता देखता था, भयभीत था, क्योंकि अष्टमी तिथि के सभी बालकों को ये मार चुका था। केवल कृष्ण जी एक ऐसे बालक थे जो शेष थे। कई प्रकार के राक्षसों को जब इसने भेजा, उस समय जब किसी भी प्रकार से इसका कोई दाव नहीं चल सका, तो एक ब्राह्मण ने जो इनके कुल से जुड़े थे, उन्होंने इन्हें सलाह दी कि देखो राजन, आपके राज्य में एक ऐसा धनुष रखा है जिसको लेकर के यदि यज्ञ अनुष्ठान किया जाए, यज्ञ अनुष्ठान के दौरान यदि धनुष को कोई तोड़ ना सके तो मान करके चलना कि मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राजा कंस ने अपने कुल से जुड़े ब्राह्मण की सलाह मानी और एक धनुष यज्ञ का छोटा सा आयोजन रखा। उसमें सभी लोगों को इसने मीठा निमंत्रण, प्रेम का न्योता देकर के बुलाया। उसी निमंत्रण में इन्होंने अक्रूर जी से निवेदन किया कि देखो अक्रूर जी, तुम राजसी व्यक्ति हो और तुम्हारा लगाव श्री कृष्णनंद जी से भी वही है जो हमसे है। सो हमारा निवेदन है कि एक बार तुम ये हमारा संदेश लेकर के जाओ। अक्रूर जी के मन में बड़ी शंका कुशंका हुई। पीछे मन होने लगा कि यदि मैं गया संदेश लेकर के और बाबा नंद ने मेरे विश्वास पे भेज दिया और कंस ने किसी प्रकार का धोखा करके उन दोनों बालकों के साथ कोई अनहोनी घटना कर दी, तो यूं ज मेरा नाम कलंकित हो जाएगा। सो बहुत मुश्किल से हिम्मत करी, पर कंस का दबाव राजसी आदेश था, राज्य शासन का आदेश था। कंस की सरकार थी, सरकार के नियम कायदों का अवहेलना भी नहीं कर सकते। संदेश लिया और संदेश लेकर के जब पहुंचे तो रथ को रोका, बाबा से मिले, अपने मन के भाव व्यक्त किए कि बाबा, राजा कंस ने एक आयोजन रखा है धार्मिक, जिसमें आपके साथ साथ व्रज के काफी लोगों को उसने आमंत्रित किया है। विशेष तौर से आपके दोनों पुत्र कृष्ण बलराम को जरूर से जरूर बुलाया है। सारा संदेश दे दिया। माँ को पता चला प्रातः काल व्रज में जब ये संदेश पहुंचा तो बड़ा दुख हुआ। सबके मन में एक भाव जागृत हो गया कि कृष्ण यदि चले गए तो हो सकता है कि कंस ने कोई अनहोनी घटना कर दी और लौट करके ना आ सके। सब दौड़े दौड़े गए, क्योंकि एक एक क्षण श्री कृष्ण के बिना इनका दूभर लगता था। श्री कृष्ण को इन्होंने मान लिया था कि प्राण है, और कृष्ण जी ने भी मान लिया था कि ब्रज में प्राण आधार है। सब चीज छूट सकती है मुझसे, पर मुझसे ब्रज नहीं छूटता। प्रातः काल जब सुना तो सभी ब्रजवासियों ने घेर लिया श्री कृष्ण को। हमने सुना है लाला कि तुम कल प्रातः काल को चले जाओगे। श्री कृष्ण जी ने भी कहा कि देखो मित्रों, ऐसा क्यों सोचते हो? बोले इसलिए मन दुखी है कि ना जाने हमने इन 11 सालों में आपके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया। कभी हम चोर कहते थे, कभी मटकी चोर कहते थे, नंद का छोरा कहते थे, पर जिस दिन आपने कालिया नाग को वश में किया, जब दावानल का पान किया और गिरिराज पर्वत को धारण किया, ये काम कोई सहज व्यक्ति नहीं कर सकता। जरूर आप कोई बहुत बड़ी तेजस्वी हस्ती हो और हमारी पुण्याई है जो तुम हम सब तुम्हारे बीच में रहे, तुम्हारी सेवा करने का अवसर मिला। श्री कृष्ण जी ने इन्हें कंधों पे हाथ रख करके डांडस बंधाई कि देखो मित्रों, देखो ब्रजवासियों, मेरा हृदय जानता है कि जब तक वन कानन रहेंगे, जब तक जल रहेगा, जब तक पृथ्वी आकाश रहेगी, जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे, तब तक ये पूरा संसार इस बात का गवाह रहेगा
कि ब्रज और ब्रजवासी मेरे प्राण के आधार रहेंगे। कदापि श्री कृष्ण चाहे बहुत बड़ा राजा बन गए, बड़ी बड़ी गादियों पे बैठ गए, बड़े बड़े सिंहासन मिले, एक दिन श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु जो संसार के गुरु बन गए, उसके बाद भी ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत की कथा में, श्री कृष्ण जी ने ब्रज के लोगों से जो स्नेह जोड़ा था वह नहीं टूट सका। पक्का प्रेम होता है, सच्चा प्रेम होता है। प्रेम कभी खींचने से टूट जाए, कभी किसी ने दो बात कह दी तो टूट जाए, किसी के डांटने से टूट जाए, कई प्रकार की लाछन लगे, अवहेलना हुई, पर श्री कृष्ण और ब्रजवासियों का प्रेम अटूट था। और जब कभी संदेश लेकर के उद्धव जी आए तो एक ही उत्तर दिया था कि उद्धव, झूठी प्रीत हंस की कि जल सूखे और उड़ जाए। हमारा प्रेम तुम्हारे प्रति किसी हंस पक्षी की भांति नहीं है। सांची प्रीत कमल की कि जल सूखे तो सूख जाए। हमारा कमल पुष्प की भांति तुमसे प्रेम है, निस्वार्थ है, और ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने माना कि हमारे 10-20 मन नहीं थे, एक मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया। प्रेम प्रेम सब कोई कहे पर प्रेम न जाने कोई, जा मारक साही मिले, जा मारक प्रेमी मिले, सो प्रेम कहावे सोए, अष्ट पहर बहता रहे जो कभी न खंडित होए, आठों पहर एक सा बहता रहे। साधारण नदी जो रहती है वह केवल बरसात में बहती है, पर बैसाख के महीने में वह सूख जाया करती है। पर परमात्मा के प्रेम की नदी 24 घंटा अविरल एक सी बहती थी, कभी कहीं से कहीं तक वह सूखी नहीं। परमात्मा के प्रति जो हमारा स्नेह है वो किसी के कहने से टूट जाए। कोई दो बात कह दे और हम कथा छोड़ दें, कोई दो बात कह दे और हम मंदिर जाना छोड़ दें, कोई हमसे कुछ अपशब्द बोल दे और हम माला जपना छोड़ दें, तो हम माने कि ये हमारा सच्चा प्रेम ईश्वर के प्रति नहीं है। मीरा से कितना कितना बोला कि तू राजपूताना को लजाती है, एक अच्छे उत्कृष्ट कुल में तूने जन्म लिया है, एक निकृष्ट महात्मा को तूने अपना गुरु बना लिया, जिनके साथ उठना बैठना भी उचित नहीं मानता समाज। रैदास जैसे महात्मा को इन्होंने गुरु बनाया, पर उन्होंने एक ही बात कही, जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीट देती कि प्रीत ना करिए। यदि मुझे ऐसा मालूम होता श्री कृष्ण जी कि आपसे लगाव लगाने का मुझे इतना इतना कष्ट भोगना पड़ेगा, जो मैं ऐसा जानती, पर उसके बाद भी मैंने बिना जाने तुमसे स्नेह किया है, इसलिए तुम कल चले जाओगे। पर श्री कृष्ण जी का पूरा भाव जीवन पर्यंत रहा। कभी राजा बन गए, कभी बड़ी बड़ी गादियां मिली, बड़े बड़े लोगों से जुड़े, पर श्री कृष्ण जी ने अपना स्वभाव नहीं बदला। इसलिए किसी के प्रभाव में, किसी चीज के अभाव में और किसी चीज के दबाव में कभी मत जियो। भगवान के भजन में ना किसी का दबाव, आप कथा दबाव में मत सुनो। कोई वस्तु का अभाव है इसलिए भी कथा मत सुनो, किसी व्यक्ति का प्रभाव है इसलिए भी कथा मत सुनो। अपने स्वभाव में भजन करो, अपने स्वभाव में कथा सुनो, अपने स्वभाव में जीवन जियो। दबाव प्रभाव अभाव में यदि कोई काम करेंगे ईश्वर का, तो वह छूट जाएगा थोड़े दिन के बाद। भगवान श्री कृष्ण जी का जो स्नेह था वो कैसा था? स्वभावगत था। इनका स्वभाव ही ऐसा बना लिया था। बार बार खूब रोका,
अक्रूर जी ने जब देखा कि लोट मारने लगे लोग, जहां से रथ निकलता था और जहां जहां श्री कृष्ण के चरणारविंद पड़े थे, उस रज पे लोट लगा दी ब्रजवासियों ने, माथे से लगा दी। अक्रूर जी भी विस्मृत हो गए यह दृश्य देख करके कि एक साधारण से बालक के लिए इतने ज्यादा लाला ही थे ये ब्रज के लोग, और यदि मैंने इन्हें यहां से ले गया और कुछ हो गया तो मैं इन सबको उत्तर नहीं दे सकता। इसलिए बड़ा धीरे धीरे रथ चढ़ाते थे। सबकी एक ही चित्कार थी,